शहर के सबसे महंगे वृद्धाश्रम आश्रय निवास के कमरा नंबर 102 में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर पूरा शहर दिवाली की रोशनी में नहाया हुआ था। इमारतों पर लटकती झालरें, आसमान में फूटते रंगीन पटाखे, बच्चों की हंसी, सब कुछ जिंदगी से भरा हुआ। लेकिन उस कमरे के भीतर अंधेरा जैसे दीवारों से चिपक गया था। एक छोटा सा दिया खिड़की के पास रखा था, पर उसकी लौ भी जैसे बुझने से पहले की आखिरी कोशिश कर रही थी। व्हीलचेयर पर बैठी थीं शकुंतला देवी। उनकी सूखी धंसी हुई आंखें दरवाजे पर जमी थीं। पलकें झपकना भी जैसे उन्होंने भूल दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उन्होंने एक पल के लिए भी नजर हटाई तो कोई आने वाला लौट जाएगा। आज लगातार तीसरी दिवाली थी जब उनका बेटा रोहित नहीं आ पाया था। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट हुई तो उनकी उंगलियां व्हीलचेयर के हत्थे पर कस गई। सांसें तेज हो गई। लेकिन दरवाजा खुला तो अंदर आई केयरटेकर सीमा। उसने हल्के से मुस्कुराकर शॉल उनके कंधों पर डाली। मां जी, अंदर चलिए, ठंड बढ़ रही है, उसने नरमी से कहा। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोली, रोहित सर का फोन आया था, वो आज बिजी है, शायद कल आए। शायद, ये शब्द जैसे कमरे में गूंजकर वापस उनके सीने में उतर गया। अब ये सिर्फ शब्द नहीं रहा था, ये उनकी जिंदगी बन चुका था। हर त्योहार, हर रविवार, हर जन्मदिन, सब शायद। मेंटल जाता उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। कुछ कहा नहीं, अब शिकायत करने की ताकत भी नहीं बची थी। वो अपने कांपते हाथों से व्हीलचेयर घुमाकर कमरे के भीतर आईं। कमरे में हल्की सी दवाइयों की गंध थी। दीवार पर टंगेंडर पिछले महीने वही अटका हुआ था। उसे पलटने की भी किसी को जल्दी नहीं थी। उन्होंने अलमारी खोली। अलमारी के अंदर कपड़ों के नीचे एक पुराना टिन काड़ी बार रखा था। उस डिब्बे को निकालते समय उनके हाथ इतने कांप रहे थे, किरकन फर्श पर गिरकर छन से बजा। उस आवाज से वो खुद भी सहम गईं। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने खत, एक टूटी चूड़ी और एक धूल जमी तस्वीर थी। उन्होंने तस्वीर को अपने आंचल से धीरे धीरे पोंछा। तस्वीर में वो थीं, चेहरे पर रौब, आंखों में घमंड। उनके पास खड़ा था उनका बेटा रोहित, सीधा शांत, और थोड़ा पीछे सिर झुकाए खड़ी थी उसकी पहली पत्नी मीरा। मीरा की गोद में एक नन्हा सा बच्चा था, आदित्य। मीरा के चेहरे पर थकान थी, पर मुस्कान सच्ची थी, जैसे वो इस परिवार में जगह बनाने की कोशिश कर रही हो। शकुंतला देवी की उंगलियां तस्वीर पर जमी मीरा के चेहरे पर ठहर गईं। अचानक उनके हाथ जोर से कांपने लगे। तस्वीर उनकी पकड़ से छूटते छूटते बची। सीने में एक तेज टीस उठी। सांस जैसे गले में अटक गई। ये तस्वीर कोई प्यारी याद नहीं थी, ये उनके किए हुए अन्याय की गवाही थी। उन्हें याद आया, उस दिन फोटो खिंचवाने से पहले उन्होंने मीरा को डांटा था, ज्यादा आगे मत खड़ी हो, मेहमान देखेंगे तो समझेंगे घर की मालकिन तू है। मीरा चुपचाप पीछे खिसक गई थी, और आज वो खुद जिंदगी से इतनी पीछे छूट गई थी कि कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आता। तस्वीर उनकी गोद में कांप रही थी, और आंखों से आंसू चुपचाप गिरकर उस धूल भरी याद को भिगो रहे थे। कमरे में अब भी सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर पछतावे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। 20 साल पहले उस समय शकुंतला देवी शहर के बड़े सरकारी अफसर की पत्नी थीं। सरकारी बंगला, ड्राइवर वाली गाड़ी, घर में नौकर चाकर, हर चीज उनकी हैसियत बताती थी। किटी पार्टी में उनकी कुर्सी सबसे आगे लगती थी। मोहल्ले की औरतें उन्हें मैडम कहकर बुलाती थीं। उनके लिए दुनिया 2 हिस्सों में बनती थी, हमारे लायक लोग और साधारण लोग। उनका बेटा रोहित पढ़ा लिखा, सीधा और माँ का आज्ञाकारी था। उसने अपनी पसंद से शादी की थी, मीरा से। मीरा मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, संस्कारों में पली, ज्यादा बोलना नहीं सीखा, नजरें झुकाकर सम्मान करना सीखा था। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो दरवाजे पर आरती हुई, पर दिल से स्वागत नहीं। पहला दिन सुबह 4 बजे ही मीरा उठ गई थी। माँ ने सिखाया था, नई बहू घर में सबसे पहले उठती है। वो चुपचाप रसोई में गई, चाय बनाई, ट्रे सजाई। ड्राइंग रूम में चाय देते समय उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। शकुंतला देवी ने कप उठाया, एक घूंट लिया और कहा, चीनी नाप कर डाली है या अंदाजे से? हमारे घर में सब चीज नाप तौल से होती है। मीरा ने धीरे से कहा, अगली बार ध्यान रखूंगी माँ जी। दूसरा झटका दोपहर में कुछ रिश्तेदार आए। शकुंतला देवी ने मीरा को बुलाया। अरे बहू, अंग्रेजी में बोलो जरा, ये सब बड़े लोग हैं। मीरा घबरा गई, उसे अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी। वो चुप रही। शकुंतला देवी हंस पड़ी, अरे रहने दो, गांव की लड़की है, इसे क्या अंग्रेजी आएगी। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। मीरा मुस्कुराने की कोशिश करती रही ताकि कोई उसकी आंखों की नमी न देख सके। अगर रोटी गोल ना बनी
तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? अगर मेहमानों के सामने बैठ गई, बहू अपनी औकात याद रखो, पहले बड़ों को बैठने दो। अगर फोन पर मायके से बात करने लगी, दिन भर मायके से चिपकी रहती हो। मीरा हर रात सोने से पहले अगले दिन का काम सोचती। सुबह ससुर जी की दवाई समय पर दे, रोहित के टिफिन में उसकी पसंद की सब्जी रखे, शकुंतला देवी की साड़ी प्रेस करे। एक दिन उसने अपनी बचत से शकुंतला देवी के लिए चप्पल खरीदी। शकुंतला देवी बोली, हम किसी की सस्ती चीजें नहीं पहनते, अपने पास रखो। मीरा ने वो चप्पल बाद में खुद भी नहीं पहनी, अलमारी में रख दी। त्योहार वाला दिन पहली तीज थी शादी के बाद। मीरा ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। शाम को पूजा की थाली सजाई। शकुंतला देवी ने देखा और बोली, इतना बड़ा घर है और थाली सजाने की तमीज नहीं, हमारी सोसाइटी की औरतें देख ले तो हंसेंगी। मीरा ने चुपचाप थाली फिर से सजाई। रात को चांद देखते समय उसने मन ही मन एक ही दुआ मांगी, हे भगवान, मुझे बस इस घर में अपनापन दे दो। कई बार मीरा ने रोहित से कहना चाहा, माँ जी मुझसे नाराज रहती हैं। रोहित मुस्कुराकर कहता, तुम दिल पर मत लिया करो, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। वो समझ ही नहीं पाया कि ताने आदत नहीं, जख्म बन रहे थे। एक बार मेहमानों के सामने शकुंतला देवी बोली, हम तो सोच रहे थे बहू दहेज में कार लाएगी, लेकिन खैर किस्मत। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पहली बार खुद को मेहमान महसूस किया अपने ही घर में। मीरा हर बार मुस्कुराकर सह लेती थी, क्योंकि उसे सिखाया गया था, ससुराल ही अब तुम्हारा घर है। उसे नहीं पता था कि उसी घर की दीवारें एक दिन उसे धक्का देकर बाहर फेंक देंगी। दी को 1.5 साल हो चुका था। एक सुबह मीरा रसोई में खड़ी थी कि उसे चक्कर आ गया। हाथ से गिलास छूटा और फर्श पर गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर शकुंतला देवी दौड़ी नहीं, गुस्से से आई। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, दिन भर सुस्ती रहती है। मीरा दीवार पकड़कर खड़ी थी, होंठ सूख रहे थे। धीरे से बोली, मां जी, शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पास पता चला मीरा मां बनने वाली थी। रोहित की आंखों में खुशी थी, लेकिन शकुंतला देवी का चेहरा पढ़ना मुश्किल था। उन्होंने बस इतना कहा, देखते हैं, लड़का होना चाहिए। मीरा अब पहले से ज्यादा थकने लगी थी, पर घर का काम कम नहीं हुआ। एक शाम मीरा ने कहा, मां जी, कमर में बहुत दर्द है, क्या थोड़ी देर बैठ जाऊं? शकुंतला देवी बोली, हमारे जमाने में औरतें खेतों में काम करती थीं, तुम तो बस घर में ही हो। मीरा फिर चुप हो गई। ऋषि मीरा तकिए पर करवट बदलते हुए दर्द सहती रहती। रोहित सो चुका होता। वो छत को देखती और पेट पर हाथ रखकर फुसफुसाती, बेटा, बस तू ठीक से आ जाना, बाकी सब मैं सह लूंगी। 7वां महीना मीरा के मायके से उसकी माँ आई थी। अपनी बेटी का चेहरा देखकर ही समझ गई, बिटिया खुश नहीं है। वो शकुंतला देवी से बोली, बहना जी, मीरा को थोड़ा आराम करने दीजिए। शकुंतला देवी ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी बहू है, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मीरा ने अपनी माँ को आंखों से इशारा किया, कुछ मत कहो। माँ चली गई और जाते वक्त मीरा की हथेली में चुपके से 100 रुपए रख गई। एक दिन घर में किटी पार्टी थी। मीरा ने भारी साड़ी पहनकर सबको नाश्ता परोसा। पैर सूज चुके थे। एक औरत बोली, अरे बहू प्रेग्नेंट है, कितना दुबली है। शकुंतला देवी हंसकर बोली, अरे इसे खाने से ज्यादा काम की पड़ी रहती है। कमरे में हंसी गूंज गई। मीरा मुस्कुराई और रसोई में जाकर चुपचाप रोई। बारिश की रात थी। मीरा को तेज दर्द उठा। हॉस्पिटल ले जाया गया। कई घंटों की पीड़ा के बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ। रोहित ने पहली बार बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखें भर आईं। लेकिन शकुंतला देवी ने बस एक नजर डाली और कहा, रंग तो थोड़ा सांवला है। मीरा ने बच्चे को सीने से लगाया। उसे लगा अब उसे सहारा मिल गया है। मीरा रात रात भर बच्चे को संभालती। सुबह फिर रसोई में खड़ी। एक दिन बच्चे को बुखार था। मीरा ने कहा, माँ जी, मैं आज काम बाद में कर लूं? शकुंतला देवी बोली, बच्चे तो होते ही रहते हैं, घर का काम पहले। मीरा ने एक हाथ से बच्चे को गोद में लिया, दूसरे हाथ से आटा गूंथा। शक की शुरुआत, बच्चा बड़ा होने लगा। उसकी शक्ल रोहित से मिलती थी, लेकिन शकुंतला देवी के मन में जहर पल चुका था। एक दिन उन्होंने पड़ोसन से कहा, आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं। धीरे धीरे उन्होंने रोहित के कान भरने शुरू किए। तू ऑफिस में रहता है, घर में क्या होता है तुझे क्या पता? रोहित पहले हंसकर टाल देता, लेकिन जहर रोज रोज डाला जाए तो असर करता ही है। एक रात मीरा रोहित के पास बैठी बोली, अगर मैंने कोई गलती की हो तो बताओ, पर मुझसे नफरत मत करो। रोहित चुप रहा। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। मीरा समझ गई, उसका घर अब उसका नहीं रहा।
आदित्य को जन्म हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। एक सुबह शकुंतला देवी अपने कमरे से चिल्लाई, अरे मेरे गहने कहाँ हैं? घर में हड़कंप मच गया। मीरा बच्चे को दूध पिला रही थी। आवाज सुनते ही घबरा गई। मां जी क्या हुआ? शकुंतला देवी अलमारी के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं था, कुछ और ही था। मेरे सोने के कंगन, मेरी चेन सब गायब है। रोहित दौड़ता हुआ आया। कैसे गायब हो सकते हैं माँ? शकुंतला देवी ने मीरा की तरफ देखा। सीधा कुछ नहीं कहा, पर उनकी नजर ही काफी थी। उसी दिन दोपहर को जब मीरा बच्चे को सुला रही थी, शकुंतला देवी ने रोहित से धीमे स्वर में कहा, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती, पर घर में बाहर का कोई आता ही नहीं। रोहित चुप रहा। शाम को उन्होंने फिर कहा, आजकल इसे पैसों की बड़ी जरूरत रहती है, बच्चे के नाम पर। अगले दिन, तू ऑफिस में रहता है, घर में क्या होता है तुझे क्या पता। हर वाक्य में जहर थोड़ा थोड़ा मिलाया जा रहा था। तीसरे दिन शाम को शकुंतला देवी ने पूरे घर को बुलाया। आज बात साफ हो जानी चाहिए। मीरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने आदित्य को गोद में लिया और ड्राइंग रूम में आई। शकुंतला देवी ने कड़क आवाज में कहा, मीरा, मेरी अलमारी से गहने तुमने निकाले हैं। मीरा सन्न रह गई। माँ जी, मैंने कभी झूठ मत बोल। शकुंतला देवी चिल्लाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? मीरा के हाथ कांपने लगे। आदित्य रोने लगा। रोहित, तुम मुझ पर भरोसा करो। मीरा ने रोहित की ओर देखा। रोहित की आंखें झुकी थी। अगर तुम बेगुनाह हो तो डर क्यों रही हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। वो वाक्य मीरा के सीने में छुरा बनकर उतर गया। अगली सुबह शकुंतला देवी ने सबसे बड़ा वार किया। और एक बात, उन्होंने जानबूझकर रुककर कहा, मुझे तो शुरू से शक था। किस बात का? रोहित बोला। कि ये बच्चा। शकुंतला देवी की आवाज फुसफुसाहट में बदली, कहीं तुम्हारा है भी या नहीं? कमरा घूम गया। मीरा के मुंह से चीख तक नहीं निकली। उसने आदित्य को कसकर सीने से लगा लिया। मां जी, ये क्या कह रही हैं आप? मीरा पहली बार जोर से बोली। शकुंतला देवी तमतमाई, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। शरीफ दिखने वाले लोग ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। रोहित कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी मीरा की मौत थी। मीरा की टूटन उस रात मीरा रोहित के पैरों में बैठ गई। कसम है मेरी माँ की, कसम है इस बच्चे की, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अगर शक है तो टेस्ट करा लो, पर यूं मत मारो मुझे। रोहित ने हाथ छुड़ा लिया। माँ इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोलेंगी। वो वाकई मीरा के भीतर सब कुछ तोड़ गया। दरवाजा बंद होने का दिन अगले दिन सुबह मीरा ने आदित्य के कुछ कपड़े समेटे। उसकी साड़ी की पल्लू में बच्चे की बोतल बंधी थी। शकुंतला देवी ने कहा, अपने मायके जाकर रहो, पहले सच्चाई सामने आए फिर बात होगी। मीरा ने आखिरी बार घर को देखा। वो दीवारें, वो रसोई जहां उसने अपने सपने छोड़े थे। उसने दहलीज पर खड़े होकर कहा, माँ जी, भगवान सब देखता है। आज आप मुझे बच्चे के साथ निकाल रही हैं, पर दुआ है आपको कभी ऐसी बेबसी न देखनी पड़े। शकुंतला देवी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। वो आवाज सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, वो मीरा की जिंदगी पर पड़ा ताला था। हो गई थी। मीरा सड़क पर खड़ी थी, गोद में बच्चा, आंखों में अंधेरा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जो घर माँ को निकाल दे वो घर नहीं। समय जैसे चुपचाप बदला लेता है और घर की दीवारें सब देखती रहती हैं। मीरा के जाने के बाद घर में कुछ दिन तक सन्नाटा रहा, लेकिन शकुंतला देवी ने उस सन्नाटे को अपनी जीत समझ लिया था। उन्हें लगा था अब घर फिर से मेरे हिसाब से चलेगा, पर किस्मत अभी अपना असली पन्ना पलटना बाकी रखे थी। 2 वर्ष बाद घर फिर सजा। लाइटें लगी, मेहमान आए, ढोलक बजी। रोहित की दूसरी शादी हो रही थी, अतिका से। अतिका अमीर घर की बेटी थी। उसके पिता बड़े बिल्डर थे। शादी में इतना सामान आया कि पूरा मोहल्ला देखने खड़ा हो गया। नई कार घर के बाहर खड़ी हुई, महंगे सोफे आए, बड़े बड़े डिब्बों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोने के गहनों की चमक से शकुंतला देवी की आंखें जगमगा उठी। वो हर किसी से एक ही बात कहती, अब आई है हमारे स्टेट्स की बहू। उनकी आवाज में गर्व था, पर उस गर्व में इंसानियत की जगह अब भी खाली थी। शादी के दूसरे ही दिन सुबह का समय था। शकुंतला देवी आदत से मजबूर थी। उन्होंने आवाज लगाई, बहू चाय बना दे। वतिका कमरे से निकली, हाथ में मोबाइल, बाल खुले, आंखों में हल्की झुंझलाहट। मम्मी जी, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मेड रख लीजिए। कमरे में जैसे शब्द नहीं, सुइयां गिरी। शकुंतला देवी हतप्रभ रह गईं।
उन्हें पहली बार एहसास हुआ जिस लहजे में वो कभी मीरा से बात करती थीं, वही लहजा अब उन्हें सुनना पड़ रहा था। यहाँ एक दिन अतिका ने सहायता से कहा, मम्मी जी, घर की चाबियां मुझे दे दीजिए, मुझे मैनेज करना आसान रहेगा। शकुंतला देवी ने सोचा, चलो जिम्मेदारी ले रही है, पर उन्हें नहीं पता था ये जिम्मेदारी नहीं, कब्जे की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में अलमारी की चाबियां अतिका के पास, लॉकर की जानकारी अतिका के पास, खर्चों का हिसाब अतिका के पास। शकुंतला देवी पूछती तो जवाब मिलता, आप आराम कीजिए मम्मी जी, अब ये सब हमारे जमाने का तरीका है, हमारे जमाने का। इस एक वाक्य ने उन्हें बूढ़ा घोषित कर दिया था। एक सुबह उन्होंने सोचा, चलो खुद ही खीर बना दूं। रसोई में घुसते ही अतिका ने रोक दिया, मम्मी जी प्लीज, आप किचन में मत आया कीजिए, आपका तरीका बहुत ऑयली है, हेल्थ का जमाना है। शकुंतला देवी चुपचाप लौट आईं। वही रसोई जहां कभी उनकी चलती थी, आज वहां उनकी जगह नहीं थी। चलना पहले रोहित हर छोटी बात माँ से पूछता था, अब माँ अतिका से पूछ लो, माँ वो बेहतर जानती है। माँ आप टेंशन मत लिया करो। धीरे धीरे बेटा सलाह नहीं इजाजत लेने लगा और माँ सलाह देने की जगह चुप रहने लगी। पति का जाना, सहारा भी चला गया। फिर वो दिन आया जिसने शकुंतला देवी की कमर ही तोड़ दी। उनके पति की तबीयत अचानक बिगड़ी। कुछ ही दिनों में वो दुनिया छोड़ गए। शव के पास बैठी शकुंतला देवी फूट फूट कर रो रही थीं। उन्हें लगा, अब रोहित है, बहू है, घर है, पर असली अकेलापन अब शुरू हुआ था। अतिका ने एक दिन रोहित से कहा, जानबूझकर इतनी आवाज में कि शकुंतला देवी सुन ले, घर में हर वक्त उदासी रहती है, बूढ़े लोग नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। शकुंतला देवी ने पहली बार महसूस किया, अब वो इस घर में माँ नहीं। चाय पूछना बंद, खाने में पूछना बंद, कपड़े धोबी को भेज दिए गए। मम्मी जी गंदे कर देती हैं। मेहमान आते तो उन्हें कमरे में रहने को कहा जाता। एक दिन उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी चला लिया। वतिका ने रिमोट ले लिया। ये हमारा टाइम है मम्मी जी, आप अपने कमरे में देख लीजिए। हमारा और आपका घर 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। वो दिन जब दरवाजा सचमुच बंद हुआ, एक सुबह रोहित ने कहा, माँ तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है। शकुंतला देवी खुश हुई, चलो बेटे को मेरी चिंता तो है। गाड़ी शहर से बाहर जाती रही, फिर एक बड़े से गेट के सामने रुकी, आश्रय वृद्ध निवास। शकुंतला देवी का दिल धक से रह गया। रोहित, ये कहाँ आ गए? रोहित नजरें चुराकर बोला, माँ यहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी, डॉक्टर नर्स सब हैं, पर बेटा मेरा घर। रोहित चुप। अतिका कार में बैठी मोबाइल चला रही थी। उसने शीशा तक नीचे नहीं किया। एक कर्मचारी उनका सामान लेने आया, एक छोटा सा बैग, बस उतना ही सामान बचा था उनका। शकुंतला देवी ने रोहित का हाथ पकड़ लिया, बेटा मैं संभल जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे घर ले चल। रोहित ने हाथ छुड़ा लिया, माँ समझने की कोशिश करो। गाड़ी चल दी, धूल उड़ती रही और शकुंतला देवी सड़क पर खड़ी रह गई, उसी तरह जैसे कभी मीरा दरवाजे पर खड़ी रह गई थी। बिना आश्रय गृह के कमरे में पहली रात लोहे का पलंग, पतली चादर खिड़की से आती, ठंडी हवा। उन्होंने आंखें बंद की। उन्हें याद आया, मीरा भी ऐसे ही दरवाजे पर खड़ी रो रही थी जब उन्होंने कहा था इस घर से निकल जाओ। आज फर्क सिर्फ इतना था, तब दरवाजा उन्होंने बंद किया था, आज उन पर दरवाजा बंद हुआ था। आश्रय निवास में दिवाली की सुबह कुछ अलग थी। आमतौर पर वहां दिन एक जैसे होते थे, दवाइयों की गंध, धीमी बातचीत और खामोश दोपहरें। लेकिन उस दिन रंगोली बनी थी, दरवाजों पर कागज के फूल लटके थे, कहीं धीमे स्वर में भजन चल रहा था, रसोई से हलवे की खुशबू आ रही थी। बुजुर्गों के चेहरों पर हल्की उत्सुकता थी, जैसे उम्र अचानक कुछ घंटों के लिए कम हो गई हो। शकुंतला देवी अपने बिस्तर पर बैठी थीं, हाथ में पुरानी ऊनी शॉल, दिल में हमेशा की तरह खालीपन। उन्हें त्योहारों से अब डर लगता था, क्योंकि त्योहार घर की याद दिलाते हैं और घर अब उनके पास नहीं था। अनाउंसमेंट दोपहर के समय हॉल में सबको इकट्ठा किया गया। स्टाफ ने कुर्सियां लगाईं, कुछ बुजुर्ग व्हील चेयर पर लाए गए। माइक की खड़खड़ाती आवाज गूंजी, आज हमारे बीच शहर की प्रसिद्ध समाज सेविका और शिक्षाविदा रही हैं, श्रीमती मीरा वर्मा। नाम हवा में जैसे ठहर गया। मीरा शकुंतला देवी के हाथ कांप गए, दिल की धड़कन अचानक तेज, फिर जैसे रुकती हुई। नहीं, ये संयोग होगा, उन्होंने खुद को समझाया। दुनिया में बहुत मीरा होती हैं, पर अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी, वही है। स्टेज पर वो चेहरा, तालियों की आवाज हुई। दरवाजे से एक महिला अंदर आई, सादी मगर बेहद गरिमामी सिल्क साड़ी,
हल्की सी बिंदी, बाल सलीके से बंधे, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में गहरी शांति। वो मंच तक ऐसे चली जैसे हर कदम पर जीवन की कठिनाइयों को पार किया हो। शकुंतला देवी की आंखें फैल गईं। हाँ, चेहरा बदला था पर आंखें नहीं। वो मीरा थी, वही मीरा जिसे कभी उन्होंने इस घर से निकाल दिया था। रिचा मीरा ने माइक संभाला, आवाज पहले से मजबूत पर उतनी ही विनम्र। नमस्कार, आज दिवाली है और मैं मानती हूँ कि असली रोशनी दियों से नहीं रिश्तों से होती है। हॉल में सन्नाटा। फिर उसने पास खड़े युवक की ओर इशारा किया। स्मार्ट, विनम्र, सफेद कुर्ता पायजामा पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए। ये मेरा बेटा है, डॉक्टर आदित्य वर्मा। इसकी पहली कमाई से हम आज आप सबके साथ दिवाली मनाने आए हैं। तालियां गूंजी। शकुंतला देवी की सांस अटक गई। आदित्य, उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने इसी बच्चे को नाजायज कहा था। आज वही बच्चा डॉक्टर बनकर बुजुर्गों के पैर छूने आया था। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगे। छोटे छोटे पल, बड़ा असर कार्यक्रम शुरू हुआ। आदित्य खुद मिठाई के डिब्बे बांट रहा था। हर बुजुर्ग से नाम पूछता, दवाइयों के बारे में पूछता, किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, किसी की व्हील चेयर ठीक कर रहा था। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, संस्कारों की मिसाल लग रहा था। मीरा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में संघर्ष भी था और जीत भी। वो पल जब किस्मत आमने सामने खड़ी थी, आदित्य धीरे धीरे शकुंतला देवी के सामने आकर रुका। वो उन्हें पहचानता नहीं था। सिर्फ एक बुजुर्ग महिला दिख रही थी, कांपते हाथ, भीगी आंखें। वो झुका, उनके पैर छुए। हैप्पी दिवाली दादी माँ। ओह सॉरी, आदत है बड़ों के पैर छूने की। ये सुनते ही शकुंतला देवी का सीना हिल गया। दादी माँ, जिस रिश्ते को उन्होंने खुद तोड़ा था, वही रिश्ता अनजाने में उनके सामने खड़ा था। उनके हाथ खुद ब खुद उसके सिर पर आ गए। होंठ कांपे। खुश रहो बेटा, आवाज गले में अटक गई। बाद तभी पीछे से एक जानी पहचानी आहट आई। शकुंतला देवी ने ऊपर देखा। मीरा सामने खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। ना शोर, ना गुस्सा, ना शिकायत, बस 20 साल का पछतावा, 20 साल का दर्द और 20 साल की दूरी एक पल में आंखों के रास्ते बह निकले। शकुंतला देवी उठने की कोशिश में लड़खड़ा गईं। मीरा ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। वही हाथ जिन्हें उन्होंने कभी झटक दिया था, आज वही हाथ उन्हें गिरने से बचा रहे थे। हॉल में दिवाली के दिए जल रहे थे, पर असली रोशनी उस कोने में थी जहां अहंकार झुक चुका था और संस्कार जीत चुके थे। क्योंकि सच यही है, जिसे कभी ठुकराया जाता है, कभी कभी वही किस्मत बनकर लौटता है, सहारा बनकर। कार्यक्रम खत्म हो चुका था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे। दियों की लौ हिल रही थी, जैसे हवा भी भावनाओं से भारी हो। हॉल के एक शांत कोने में व्हीलचेयर पर बैठी शकुंतला देवी और उनके सामने खड़ी मीरा। बीच में 20 साल का अतीत और अनगिनत अनकहे शब्द। शकुंतला देवी ने कांपते हाथों से साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मीरा, आवाज टूटी हुई, सूखी हुई, मुझे माफ कर दे। उनकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो बोलते बोलते हांफने लगी। मैंने तेरा घर उजाड़ दिया, तेरा सम्मान छीन लिया। पास रखी मेज पकड़कर वो संभली। जिस दिन तुझे दरवाजे से निकाला था, उस दिन भगवान ने भी मुझे माफ नहीं किया होगा। मीरा चुप थी। उसके चेहरे पर नाना जीत की मुस्कान, बस गहरी, बहुत गहरी थकान। उसने धीमे स्वर में कहा, मां जी, अगर आप मुझे उस दिन ना निकालती तो मैं आज भी उसी रसोई में खड़ी रो रही होती। शकुंतला देवी ने सिर उठाया। मीरा की आवाज में दर्द था, पर शिकायत नहीं। आपने मुझे तोड़ा नहीं, आपने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद को बना सकूं। एक पल को हवा भी जैसे थम गई। शकुंतला देवी अचानक आगे झुकी। व्हीलचेयर के पहिए हिले। मुझे अपने साथ ले चल मीरा, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती, बस तेरे पास रहना चाहती हूँ, एक कोने में नौकरानी बनकर ही सही। उनकी आवाज में वही औरत नहीं थी जो कभी मारती थी। वो सिर्फ एक बूढ़ी अकेली माँ थी। मीरा की पलकों पर नमी तैर गई। उसने झुककर शकुंतला देवी के हाथ थामे। हाथ ठंडे थे, बहुत ठंडे। मैं आपको रख सकती हूँ, उसने बहुत धीरे कहा। शकुंतला देवी की आंखों में उम्मीद चमकी। मीरा ने आगे कहा, लेकिन मैं आपको नहीं रखूंगी। वो शब्द तेज नहीं थे, पर पत्थर की तरह भारी थे। क्यों मीरा? अब आवाज में विनती नहीं, टूटन थी। मीरा ने दूर खड़े आदित्य को देखा। वो एक बुजुर्ग अंकल को दवाई समझा रहा था, मुस्कुरा रहा था। मेरा बेटा मानता है। मीरा की आवाज भर्रा गई कि उसके पिता और दादी अब इस दुनिया में नहीं हैं। शकुंतला देवी ने आंखें बंद कर ली। मीरा आगे बोली,
मैं उसके दिल में नफरत का जहर नहीं घोलना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो ये जाने कि जिन लोगों ने हमें ठुकराया उन्हें हम वापस अपना लें। शकुंतला देवी के होंठ कांपे। उसका चेहरा देखकर एक बार पोता भी नहीं कह सकती। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं मां जी, कुछ रिश्ते भगवान बनाते हैं और कुछ हम खुद तोड़ देते हैं। मीरा ने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला, धीरे से शकुंतला देवी की गोद में रख दिया। एक इंसान होने के नाते आपकी देखभाल की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। दवाइयाँ, इलाज, खर्च सब होगा। वो रुककर बोली, लेकिन रिश्ते आपने उस दिन दरवाजा बंद करके खत्म कर दिए थे। पास ही एक दिया बुझते बुझते फिर जल उठा। शायद हवा बदली थी, पर किस्मत नहीं। आदित्य उधर आया। माँ चलें, बाकी जगह भी जाना है। मीरा ने आंसू पोंछे, चेहरे पर फिर वही संतुलन ले आई। हाँ बेटा। आदित्य ने झुककर फिर शकुंतला देवी के पैर छुए। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। इस बार शकुंतला देवी रो पड़ी खुलकर। होंठ हिले, पर शब्द बाहर नहीं आए। बाहर पटाखों की आवाज गूंज रही थी। आकाश रोशनी से भर गया था। मीरा गाड़ी में बैठी, आदित्य ड्राइविंग सीट पर। दोनों मुस्कुरा रहे थे, बात कर रहे थे। एक परिवार थे। और रोशनी से भरे आंगन के बीच व्हील चेयर पर बैठी शकुंतला देवी पहली बार सच में अंधेरे में थीं। उन्हें समझ आ गया था, कर्म और कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है अपने ही खून के लिए मर जाना, जबकि आप जिंदा हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी लगा कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं, और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी कहानी पसंद आई हो तो सुनो कहानी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो जिंदगी बदलने के लिए होती हैं।